तो सबसे पहले आपने कहा है कि आपने फार्मेसी के जो स्टडी वो कंप्लीट करा एंड यू अप्लाइड फॉर लाइसेंस, वेरी गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन की कमी है, सबसे पहला चीज़, क्योंकि आप देखो यहाँ पे लगन पे ही केतु बैठा हुआ है, तो एक सेटिस्फेक्शन की कमी है। तो लगन पे केतु है, तो केतु क्या है? केतु सेपरेशन है, डिटैचमेंट है। तो इसलिए आपको हर एक चीज़, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, मुझे वो बाइक चाहिए, और वो चीज़ प्राप्त होने के बाद लगेंगे कि पता नहीं क्यों लिया, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा लगेगा। सो आपको थोड़ा केतु के सिग्निफिकेंस के साथ जुड़ के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके अंदर एक इंटरेस्ट जगह है कि आपको एस्ट्रोलॉजी करना है। अब यहाँ पे देखिए, आपके ये मैं पूरा लगन चार्ट से कह रहा हूँ, केपी में बाद में जाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हो 8th हाउस में सूर्य है, तो मैं कह देता हूँ जिसके भी कुंडली में सूर्य 8th हाउस में होता है या चंद्रमा 8th हाउस में होता है, इन शॉर्ट लुमिनरीज, अगर दो प्लेनेट, क्योंकि लुमिनरीज होता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो फर्स्ट हाफ लाइफ होता है बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी होता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रगल होता है बहुत, चाहे आप कुछ भी रेमेडी करो, कुछ भी करो, ये आपको बहुत ज़्यादा शेक करेगा। इट विल शेक यू एंड इट विल ब्रेक यू, बिकॉज सूर्य या चंद्रमा जब भी 8th हाउस में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सूर्य, तो ऐसे व्यक्ति को प्लेनेट जो है, ग्रह जो है, उसको कहीं टॉप लेवल पे लेके बिठाना चाहता है। द प्लेनेट वांट यू टू टेक समथिंग समवेयर इन टॉप पोजिशन, और उस जगह पे बिठाने के लिए, उस जगह पे बैठने के लिए उतना ताकत भी होना चाहिए अपने अंदर। सो आपको मैं अभी कह देता हूँ, आपके लाइफ में स्ट्रगल रहेगा टिल द एज ऑफ 29 या 30 तक, ठीक है। उसके बाद आप देखना आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एक अच्छा शेप, एक अच्छा मोड़ लेना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान पे आपको रखना है कि आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ना कि ज़्यादा मतलब उसे क्या कहते हैं कि डे ड्रीमिंग, ठीक है, कि मेरा ऐसा हो जाए, नहीं। हाँ, अगर डे ड्रीमिंग करना है, आपका कोई गोल है, उसमें फोकस रखिए, क्योंकि राहु इज व्हाट, फोकस। शनि राहु है, साथ में चंद्रमा है, सो आप जहाँ पे फोकस कर लोगे वही आपका लाइफ बनेगा। चंद्रमा राहु जब भी आता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, चंद्रमा मन, राहु क्या है, फोकस, ऑब्जर्वेशन, और शनि क्या है, आपका कर्म, साथ में कौन है, राहु। तो कर्म को बड़ा करो, अपने पैसे कमाने से कितना पैसा आएगा उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, बस इस पे ध्यान दीजिए कैसे मैं अपने प्रोफेशन को और बड़ा कर सकता हूँ, कैसे मैं इतना और अपने प्रोफेशन को फैला सकता हूँ। और एल्स द राहु जो है वो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी डाल देगा, डर डाल देगा, और आप डरते रहेंगे, आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। और जैसे कि चंद्रमा शनि के साथ है, जब भी किसी कुंडली में शनि चंद्रमा का युति बनते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के लिए, अपने कर्म के लिए ट्रैवल करना पड़ता है बहुत। द पर्सन हैव टू ट्रैवल ए लॉट। तो अपने कर्म के लिए आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा, और या तो आप देखोगे आप अपने प्रोफेशन में अगर कोई तेजी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई वो बरकत दिखाई नहीं दे रहा है, एक स्लोनेस हो गया, स्टिफनेस हो गई, एक अटक गया काम, उस समय ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो। तो आप अपने लाइफ में ट्रैवल को इंक्लूड कर दो। आपके लिए ट्रैवलिंग करना, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ चंद्रमा एंड शनि साथ में है, ये आपके कर्मों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा आपको ये बल देगा। दूसरा, क्या मैं रेड कोरल पहन सकता हूँ, व्हाइट कोरल, नो रेड कोरल, नो व्हाइट कोरल, ठीक है। आपके यहाँ पे मंगल नीच है, आपके लगन का मालिक है लेकिन नीच है, सो यहाँ पे क्या हो गया, लगन का मालिक भी वीक है और लगन पे केतु बैठा हुआ है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट की भी कमी कर दिया, ठीक है। बृहस्पति उच्च है, और बृहस्पति जो उच्च है वो देखो आप, आपके 5th हाउस का मालिक है, वो बजा के बैठा है 9th हाउस में। यहाँ पे आप चंद्रमा को बल दो, तो ये विष्णु लक्ष्मी योग बनाएगा आपके कुंडली में, आप चंद्रमा को बल दो। सो आई विल सजेस्ट यू वेयर ए मून स्टोन, पर्ल, मोती, सोमवार के दिन पहनो, अपने इंडेक्स फिंगर में सिल्वर में बनाकर, लगभग 8 कैरेट का, अच्छे क्वालिटी का, साउथ सी का मिल जाए तो बहुत अच्छा, और साउथ सी से ज़्यादा अच्छा होता है बार्मिश, ठीक है, अगर वो ऐसा मिल जाए, लेकिन साउथ सी इज सफिशियंट, ठीक है। तो साउथ सी का एक अच्छा सा क्वालिटी देखकर आप उसको धारण करो सोमवार के दिन, सोमवार को मानो, ठीक है। सोमवार के दिन मानने का मतलब उस दिन आप थोड़ा नॉनवेज मत खाओ। ऐसे तो देखो, मैं तो कहता हूँ कि हर दिन, अगर 7 दिन में एक दिन नहीं खाओगे और बाकी दिन खाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग अभी से कर दीजिए, ठीक है। दूसरा चीज आप देखो, आपके 5th हाउस का जो मालिक है वो चंद्र के राशि में है,
किसी के भी कुंडली में फिफ्थ हाउस का मालिक अगर चंद्रमा के साथ रिलेशन बनाए या चंद्रमा फिफ्थ हाउस में हो, ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन कभी भी उस फील्ड में बनता ही नहीं है जिस फील्ड में उन्होंने अपना एकेडमिक्स करा है। तो आपने फार्मास्यूटिकल पढ़ा है, आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करा है, देखना आपको उतना ग्रोथ उसमें शायद ही ना मिले। तो इसीलिए साथ में आप ऐसे एक प्रोफेशन को चूज कीजिए जो आपने एकेडमिक से नहीं करा लेकिन उसको भी आप साथ में कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए एस्ट्रोलॉजी करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है, और ये श्योर है। और क्योंकि आपके बृहस्पति उच्च होके बैठा है, वो भी फिफ्थ हाउस का मालिक, तो चंद्रमा की राशि में आ गया। तो यहां पर आप सिर्फ चंद्रमा को बोलते, आपको तो उस फील्ड में करियर बनेगा ही नहीं जिस फील्ड में आपने पढ़ाई किया है, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करा, करो, ठीक है, धीरे धीरे अपने उसी काम में किसी दूसरों को एज ए मैनेजर बिठा दो, उसको चलाओ और आप कुछ और करना स्टार्ट कर दो। वही प्रोफेशन आपको बहुत ज़्यादा बूम देगा। जैसे एस्ट्रोलॉजी आपको करना इंटरेस्टेड है, सीखिए, आप जुड़िए एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे वेबसाइट में जाके देख सकते हो, ठीक है, मेरे वेबसाइट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज भी देके रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हो। सो आपको साइड बाय साइड एक दूसरा प्रोफेशन को भी ऐड ऑन करना पड़ेगा जो आपके एकेडमिक्स में लिंकेज नहीं रखता हो। और उसके साथ साथ आप ट्रैवल, और क्योंकि शनि के साथ राहु है, तो राहु क्या दिखाता है, राहु ऑनलाइन एक्टिविटी को दिखाता है। राहु क्या दिखाता है, राहु बड़ा करने को दिखाता है। चंद्रमा साथ में शनि कर्म कारक है, तो ट्रैवलिंग कीजिए, ट्रैवल ब्लॉग बनाइए 8:30 में, ऐसे ही बनाइए, घूमने जाइए हफ्ते में एक दिन और उसका ब्लॉग बनाइए और डाल दीजिए यूट्यूब पर, ठीक है। एक टाइम के बाद आपको नेम एंड फेम जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, आप लिख के रखो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कालसर्प दोष बना रहा है, कुछ भी ऐसे कालसर्प कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई भी देखो, अभी नया नया राइटर आके बहुत कुछ लिख रहा है, उसको मैं उतना नहीं ध्यान देता, लेकिन अगर आप देखने जाओ, ठीक है, पहले मैं भी मानता था, लेकिन मैंने जब पढ़ाई करके कंप्लीट किया मुझे भी लगा, कभी भी किसी की, मैंने जो इतना भी देखा, पराशरी, बृहत पराशर शास्त्र जब भी है, भृगुनंदी नाड़ी है, ऐसे बहुत सारी किताबों को, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी का जो 6 रीडर बुक, वो सारा पढ़ा, कहीं पर भी मांगलिक दोष के बारे में नहीं लिखा है, कहीं भी गंडमूल दोष के बारे में नहीं लिखा है, कहीं भी कालसर्प दोष के बारे में नहीं लिखा है। और ये सब दोष में क्या कहेंगे कि आपको कालसर्प दोष लगा है, आपके लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम होगा अभी, ये कालसर्प दोष, और आप कहेंगे हाँ मेरे लाइफ में, हाँ देखा आपके, मैंने बोला था ना ये प्रॉब्लम। अरे प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में है, कालसर्प हो या ना हो। कहीं पर किसी ने स्पेसिफाई कर दिया जी कालसर्प दोष है तो आपको यही इसी तरह का ही बीमारी होगा, इसी तरीके का प्रॉब्लम होगा, नहीं। क्या बोलते हैं, एक वेग लैंग्वेज क्या है कि कुछ तो प्रॉब्लम होगा, और कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में है, मेरे लाइफ में भी है। तो ये सब चीजों से मत डरिए, अपने टारगेट पे फोकस कीजिए, व्हाट यू वांट, ठीक है, ये आपको ध्यान पे रखना है। अब यहाँ पे रेमेडी मैं देखूंगा, अभी केपी में जाऊंगा, कौन से प्लैनेट्स है जो 8th हाउस दे रहा है, दशा क्या कह रहा है, सारा कुछ देखूंगा अभी। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा, तो आपको याद भी रह जाएगी कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ आप मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ, तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है,
ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक, ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देता है, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटीज आप सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा, यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालगन टेक्निक, उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सबलॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ, ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स जो है आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है। 8th हाउस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके कुंडली में। अब यहाँ पे अगर मैं ये देखूँ आपके कुंडली में, देखिए षडबल और भावबल। षडबल में देखिए सूर्य जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसको फर्स्ट रैंक मिला है, और सेकंड रैंक जो मिला वो शनि को मिला है। तो ये क्या है, आपके कर्म को देखेगा। ज़्यादा धर्म के पीछे मत भगो, कर्म को देखो, बस हमें कर्म करना है। और सूर्य क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बैठा 8th हाउस में है, तो आपको ये देगा, आपको बहुत नेम एंड फेम देगा, बट आफ्टर द एज ऑफ 30 के बाद ही देगा, क्योंकि सेकेंड हाफ के बाद आपके लाइफ एक्टिव होंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए आपके कुंडली में 10वां घर जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। 10वां घर क्या होता है, एनीथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट, नेम एंड फेम, कर्म। आपको कर्म
कर्मठ बनना है, सेकंड पोजीशन फिफ्थ हाउस को मिला है। फिफ्थ हाउस क्या है? सोल्यूशन प्रोवाइडिंग। सो एनी काइंड ऑफ वर्क दैट इज प्रोवाइडेड सोल्यूशन टू अदर्स, लोगों के प्रॉब्लम को सोल्व कर दो। सो आई विल सजेस्ट यू कि डू नॉट गो फॉर व्हाट, don't focus on how much money I will earn, focus on how can I solve the problem of others and provide some solution so that people can get better result in their life। ठीक है, इसमें फोकस कीजिए। आप जितना अपने करियर को बढ़ाएंगे, जितना अपने लोगों को ठीक करने में फोकस करेंगे, आपको एक टाइम के बाद नेम एंड फेम मिलेगा, 100% मिलेगा। आपको 10th हाउस बहुत एक्टिव है, आप आगे जाके गवर्नमेंट से आपको सम्मान मिलेगा। यू विल गेट एनी काइंड ऑफ रेस्पेक्ट, मान सम्मान फ्रॉम गवर्नमेंट, और एल्स यू विल वर्क अंडर द गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट से रिलेटेड आप कुछ करोगे, दैट 100% श्योर, आप लिख के रखो। बट एक चीज मैं कहूंगा, अब आपके 9th हाउस में चंद्रमा का राशि है और लगन पे देखा था बृहस्पति उच्च हुआ था, इसे कहते हैं कि सोने से भरा हुआ घड़ा। ठीक है, सोने से भरा हुआ घड़ा, इसका मतलब आपको एक संपत्ति की प्राप्ति होगा। बट यहाँ पे मेन चीज है, नेवर एवर लूज योर कैरेक्टर। जिस दिन आप अपने कैरेक्टर को लूज कर लोगे, उसी दिन ही आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा चीज देखिए, सेकंड हाउस का सब लॉर्ड राहु है। राहु क्या है? फॉरेन कल्चर। तो सेकंड हाउस क्या है? पैसा। किससे आएगा? फॉरेन कल्चर, बाहर के लोगों से आएगा। 8th हाउस के साथ लिंकेज है, तो फैमिली, पैसे को लेकर आपको प्रॉब्लम इशू होगा। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि आप देखो, आप 8th हाउस से जुड़े रहो। आप देखो, आप वो आपने क्या करा, उसके लाइसेंस अप्लाई कर रहे हो, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कहीं ना किसी तरीके से आप 8th हाउस के प्रोफेशन को ऐड कर दो, आप एस्ट्रोलॉजी करना स्टार्ट कर दो और ऑनलाइन थ्रू जाओ। ऑनलाइन को जितना हो सके एक्टिव करो, जितना हो सके मॉडर्न गैजेट, मॉडर्न चीज़ों को अप्लाई करो, टेक्नोलॉजी को अप्लाई करो। द मोर यू अप्लाई टेक्नोलॉजी इन योर प्रोफेशन, द मोर यू विल ग्रो। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज, 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड केतु। सो केतु के प्रोफेशन को पकड़ना ही पड़ेगा। और फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस हेल्थ, साइकोलॉजी, माइंड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो आप जिस प्रोफेशन में हो, इस प्रोफेशन में बहुत बढ़िया है। बट यहाँ पे क्योंकि 5th हाउस का रिलेशन चंद्रमा के साथ है, तो आपको प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में आपने पढ़ाई किया उसमें थोड़ा तकलीफ आ सकता है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप ऐसे प्रोफेशन में जाइए जहाँ पे आप लोगों को टारगेट करके, जैसे उनके हेल्थ, उनके लाइफ, उनके बॉडी, उनके माइंड, सबको करेक्ट कर रहे हो। तो मैं आपको कहूँगा आप जुड़िए, आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़िए, बहुत अच्छा होगा। यू विल डू ग्रेट इन दिस फील्ड। ठीक है, क्योंकि आप फार्मा स्टडी करा है, तो इसको आप लाइसेंस में अप्लाई, लाइसेंस तो मिल जाएगा। किसी को बिठाओ, मैनेजर लगाओ और पूरा फुल्ली कंप्यूटराइज करो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, यहाँ पे आप अगर मैं देखूँ आपके कुंडली में, आपका जो महादशा चल रहा है वो चल रहा है राहु का महादशा। 2025 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। राहु में मंगल चल रहा है। देखिए, थोड़ा बहुत तो इशू है, थोड़ा प्रॉब्लम है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आप रेड कोरल मत पहनिए, आप हनुमान मंदिर में जाइए। हनुमान मंदिर में मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए, वहाँ पे एक पूजा करके आइए। वहाँ पर आपको 9 पान के पत्ते, सुपारी नहीं चढ़ाना है, 9 पान के पत्ते, उसके साथ साथ 9 सूखे खजूर, ड्राई डेट्स, सूखे खजूर एंड 9 लड्डू, ये 3 चीज चढ़ा के आपको पूजा करना है। ठीक है, ये आपको रेमेडी में दे रहा हूँ, आप जल्द से जल्द इसको करवा लीजिए। उसके बाद आप देखिए, अक्टूबर के बाद बृहस्पति का महादशा आ जाएगा, तो इसके ऊपर ही मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। अभी बृहस्पति का महादशा, बृहस्पति का नक्षत्र बृहस्पति ही है। बृहस्पति बैठा कहाँ पे है? 8th हाउस में। तो 8th हाउस है, प्रॉब्लम देगा बृहस्पति का। अब देखो यहाँ पे 2, 5, 8, वन ऑफ द घटिया कॉम्बिनेशन, क्योंकि केपी के हिसाब से 8 एंड 5 का जो कॉम्बिनेशन है, ये फाइनेंस को खराब करने वाला प्रोफेशन। और सेकंड हाउस पैसा तो है, लेकिन यही आपको बहुत अच्छा दे देगा। 8th हाउस क्या है? सोल्यूशन प्रोवाइडिंग, सॉरी 5th हाउस क्या है? सोल्यूशन प्रोवाइडिंग। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस ऑकल्ट, 8th हाउस टेक्निकल, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस आपका इसे क्या कहते हैं? सर्जरी। ठीक है, लॉ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप ऐसे प्रोफेशन में, अब फार्मा तो है, फार्मा में क्या कर रहे हो? आप मेडिसिन दे रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, ये बृहस्पति के महादशा जो है ना, आपके लिए एस्ट्रोलॉजी करना, इट विल बी ग्रेट डिसीजन, इट विल बी ग्रेट डिसीजन। आप करो, आप इसको सीखो और एज ए प्रोफेशनली भी करो। चैम्बर ओपन करो, बढ़िया से लाइटिंग करो, एलईडी लगाओ, पूरा चमक धमक होना चाहिए राहु का तरह, मतलब दिखावा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, जब बृहस्पति का महादशा स्टार्ट होगा 18 अक्टूबर 2025 को, उस समय क्योंकि बृहस्पति 8वें घर को एक्टिव कर रहा है, तो आपको 8वां घर पेन एंड सफरिंग है, तो थोड़ा बहुत इसको आपको अपने करियर में कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लम दे सकता है।
तो इसलिए आप जुड़ जाइए। और आपको मैं कहूँगा उस समय जब बृहस्पति का महादशा स्टार्ट होगा, 3 ब्राह्मण को बृहस्पतिवार के दिन अपने घर में बुलाकर उनको सेवा दो, पीले कलर का मिठाई खिलाओ, येलो स्वीट्स, एंड ऑफर देम येलो क्लोथ, मतलब पीले रंग का येलो कलर का धोती आप उनको दो और उनसे आशीर्वाद लो। मंदिरों में जब बृहस्पति का महादशा स्टार्ट हो उसके बाद मंदिरों में चना दाल, बेसन, ठीक है, मूंग दाल, ये सब आप डोनेट करो। और उसके साथ साथ केला, बनाना, ये आप डोनेट करना मंदिर में, ये आपके लिए रेमेडी है। अब यहाँ पे आपका ट्रांजिट में एक बार देख लेता हूँ। बृहस्पति जो है वो अभी ट्रांजिट यहाँ पे करा है, इट इज़ ग्रेट फॉर यू, बट 8th हाउस में आया, तो थोड़ा आप वो रेमेडी जरूर करना जो मैंने आपको बोला। यहाँ पे शनि आया है, आपके घर में कोई ना कोई जमीन खरीद सकता है, आप देखना। और क्योंकि शनि यहाँ पे आया है 2.5 साल रहेगा, केतु को टच करेगा अपने ट्राइन पे, और उसके बाद आपके हाँ केतु को टच करेगा तो यहाँ पे रुकावटें, ब्लॉकेजेस आ सकता है। आप एक काम करना, बृहस्पतिवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर एक पूजा करना और वहाँ पर बनाना, केला, एंड उसके साथ ब्लैक कलर का एक अम्ब्रेला छतरी आप डोनेट करना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे घूम फिर के जो मुझे दिखाई दे रहा है, यू शुड गो फॉर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और 10th हाउस का सब लॉर्ड वीनस है, वीनस का नक्षत्र लॉर्ड केतु है, और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड केतु है। अब देखो यहाँ पे 12th हाउस को एक्टिव कर रहा है, तो बाहर के लोगों से आपको फायदा तो जरूर होगा। 7th हाउस का सब लॉर्ड मर्क्यूरी, 6th हाउस का सब लॉर्ड मर्क्यूरी, कोई बात नहीं। मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड राहु, देखो आपको गैजेट को यूज करना पड़ेगा, बाहर के लोगों को टारगेट करना पड़ेगा, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़िए, चाहे कुछ भी माध्यम से जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और मर्क्यूरी जो है वो देखिए, अगर मैं यहाँ पे आके आपके नक्षत्र नाड़ी को अगर मैं देखूं, मर्क्यूरी 6th एंड 7th हाउस का लॉर्ड है, और मर्क्यूरी ये देखो 8th हाउस एंड 11th हाउस दे रहा है, और यहाँ पे राहु जो है 7th हाउस को दे रहा है। 3, 4, 7, 9, 12, 3, 9, 12 इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ फॉरेन सेटलमेंट। आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा जब बृहस्पति कह रहा हूँ, ये अपने प्रोफेशन को लेकर, चाहे बिजनेस करिए चाहे सर्विस ओरिएंटेड कोई काम कीजिए, क्योंकि ये फॉरेन सेटलमेंट दिखा रहा है। बाहर के लोगों से किसी भी तरीके से अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को, अपने कर्म को बाहर के लोगों से, बाहर के क्लाइंट के साथ जुड़ के काम करने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये आपको मेरी तरफ से गाइडेंस है, और राहु है, और राहु बहुत मदद करेगा। तो इसलिए आप ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे ई कॉमर्स में ओपन करिए, चाहे कुछ ऑनलाइन ऐप्स के साथ जुड़ के प्रोडक्ट को सेल करिए, आप एस्ट्रोलॉजी सीखिए, और सीखकर उसको गाइडेंस की तरफ से लोगों को आप सोल्यूशन दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। उसके साथ साथ आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़िए, ताकि आप बाहर के लोगों के साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये आपको मेरी तरफ से गाइडेंस है, तो आशा करते हैं आप इसको फॉलो करोगे और अपने लाइफ को और बेहतरीन बनाओगे। जय श्री कृष्णा।